मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अनिल जैन साहब अपनी दूसरी क्लास, सेकंड क्लास, पिछली क्लास हुई थी 15 जून को, आज 1 जुलाई है। ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा और 1 और 15 तारीख को जो भी व्याख्यान होंगे प्रोफेसर अनिल जैन साहब के, वे वो बहुत ही करीने से सीरियल वाइज यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे हमेशा के लिए। तो आज के व्याख्यान के लिए अनिल जैन साहब, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सुधीर जी। और आप सभी को मेरा नमस्कार भी। और नमस्कार जैसा सर। हम लोग बता चुके हैं कि इस जो कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य है कि जो ज्योतिष है जिसको हम एक दिव्य ज्ञान कहते हैं, उसके बारे में सभी को अवगत कराना है, इस ज्ञान के बारे में जो है। और शायद हम नहीं जानते हैं कि ये जो ज्ञान है हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जन्म से अगर हम शुरू करें और मृत्यु तक जाएं, तो हम देखेंगे कि हर कदम पर कहीं ना कहीं हमारा ये ज्ञान जो है वो इस्तेमाल होता है। ये हमारे दिन प्रतिदिन की जो भी चर्याएं होती हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन चर्याओं का संबंध ज्योतिष से होता है। और यहाँ पर मैं तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा, अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा माँ भारती चैनल को और विशेषकर सुधीर सिन्हा साहब को, जो इतना समय निकाल कर हमारे रुड़की से ही हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, उसके बारे में सबको एक सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। और उसका पर्पस भी है क्योंकि अधिकतर हम लोग ऐसे लोगों के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है इस ज्ञान के संबंध में, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है इसके बारे में जो है, और हम उन्हीं के द्वारा हम शोषित भी हो रहे हैं जो है। और ये हमारा जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ज्ञान के बारे में अवगत कराना। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने देखा कि आजकल जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इंडियन हो या विदेश से हो, उनमें एक बहुत उत्सुकता देखने को मिली है इस ज्ञान को सीखने के लिए जो है। और आजकल हम देखते भी हैं, और जो माँ भारती चैनल का प्रयास है उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। और जैसा हम लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके बच्चों को भी लेक्चर दिया या ज्योतिष के बारे में बताया। मेरे राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी एक ज्योतिष के विषय में की नोट एड्रेस के लिए बुलाया था। और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और ख़ास तौर से जो इग्नू है, उन्होंने भी पिछले 3-4 साल में एमए एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज शुरू किए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और क्योंकि मैं भी उसमें एक एकेडमिक काउंसलर हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम भी है उसके बारे में जो है। तो जैसा हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ज्योतिष का उपयोग हमेशा होता है। और आपको ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया इस ज्ञान का उपयोग बहुत एक उपयोगी रूप में, एक सकारात्मक रूप में कर रही है। बट शायद हम लोग नहीं जानते कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका संबंध ज्योतिष से है। तो आज मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि किस तरह से पूरी दुनिया इस ज्ञान का जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा जिससे बहुत क्लैरिटी होगी कि किस तरह से कितना पॉजिटिव वे में, कितना प्रोडक्टिव वे में हम लोग सभी लोग जो है इस ज्ञान का कहीं ना कहीं जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी को एक्सपीरियंस होगा। और हम देखते हैं कि डॉक्टर जब मेडिसिन के नाम लिखते हैं, और मेडिसिन के नाम लिखने से पहले वो एक वर्ड लिखते हैं जिसको हम आरएक्स कहते हैं। और इनवेरिएबली मैं किसी एक डॉक्टर की या किसी शहर की या किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ। यू गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सभी आरएक्स का
इस्तेमाल करते हैं। जब ये प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या दवाइयों के नाम लिखते हैं, तो दवाइयों के नाम से पहले वो आरएक्स लिखते हैं। और मैंने तो बहुत डॉक्टर से भी पूछा, पेशेंट से भी पूछा कि आरएक्स का अर्थ क्या है, लेकिन नोबडी कुड टेल मी। कुछ डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मालूम नहीं है, ये रोमन वर्ड है, कोई इटालियन वर्ड है, कोई ये वर्ड है, कोई वो वर्ड है, बट नोबडी नोज द मीनिंग एक्चुअली। और बहुत एक ताज्जुब होता है कि पूरी दुनिया, मैंने कहा ना कि गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, आरएक्स लिखने को तैयार हो गई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर, जो अपने आप को साइंस का विद्यार्थी कहते हैं, उनके माइंड में कभी आया नहीं कि पूछ लो कि ये जो लिखवाया जा रहा है हमसे क्यों लिखवाया जा रहा है। और ना ही किसी ने उनको बताने की कोशिश की। और साइंस में तो हम बहुत लॉजिकली चलते हैं और कहते हैं कि जब तक हम कन्विंस नहीं होते हम वो काम नहीं करते। बट इसके बारे में आप देखेंगे कोई ना कन्विंस कोई हुआ, ना ही बताया गया किसी के बारे में जो है। क्योंकि जिस दिन ये पता लगेगा कि ये भी एक ज्योतिष का मतलब संबंधित है ज्योतिष से, उस दिन हंगामा मच जाएगा जो है। ज्योतिष में बहुत सारे ग्रह हैं, 9 ग्रहों की हम लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग राहु एंड केतु। और उसमें एक ग्रह होता है जुपिटर, जिसको हम गुरु भी कहते हैं या बृहस्पति भी कहते हैं। और गुरु जो है इट्स लाइक ए गॉड, इट्स प्लैनेट विच प्रोवाइड्स अस द प्रोविडेंशियल हेल्प, हमें ईश्वरी मदद करता है। और जैसा हम जानते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और सब जगह लिखा हुआ भी होता है कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। और वैसे भी हम लोग कोई भी जब अपना काम करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो हम सब अपने अपने भगवान को याद करते हैं और लिखते हैं उसके ऊपर। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लिखते हैं, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। और यहाँ जो मेडिकल की बात है, डॉक्टर की बात है, कि अगर सभी डॉक्टर अपने अपने जो देवी देवता हैं, इष्ट देवी देवता उनके हैं, तो उनका नाम लिखेंगे तो बहुत शायद हंगामा मचेगा कि ये डॉक्टर तो इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, हम इसके पास नहीं जाते, उसके पास नहीं जाते, तो बहुत कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन प्लैनेट जो है वो, दे डोंट बिलोंग टू एन रिलीजन, कास्ट और कंट्री, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। और वो सबके लिए एक ही हैं, सबको मान्य हैं, ना तो किसी धर्म के हैं ना किसी देश के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आरएक्स जो है एक बेसिकली जो प्लैनेट जुपिटर है उसका साइन है, सिंबल है एक्चुअली में। तो हम उस सिंबल को बना देते हैं। तो दैट कन्वेज द मीनिंग दैट वी आर राइटिंग द मेडिसिन इन द नेम ऑफ द गॉड। एक तरह से हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं दवाई लिखने से पहले, जिससे कि दवाई का असर जो है वो व्यक्ति के ऊपर हो। बट जैसा मैंने कहा कि ना तो कोई डॉक्टर जानता है और ना ही कोई पेशेंट जानता है। क्योंकि जिस दिन ये पता लगेगा कि ये ज्योतिष से संबंधित है, तो हंगामा मच जाएगा। फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। तो उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए ना तो हम लोग डॉक्टर्स को बताते हैं और ना ही डॉक्टर जानने की भी कोशिश करते, कोई नहीं जानता। आप यू कैन ट्राई एक्चुअली, आप किसी डॉक्टर से पूछिए तो सही कि आरएक्स क्यों लिखा जा रहा है, कोई नहीं बता पाएगा आपको जो है। So it is just a symbol of Jupiter. And I tell you the entire world is accepted. You go to any corner of the world, every doctor, maybe belonging to any country in the world, he will write RX before writing the name of the medicines. तो पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बताते नहीं है, बताने में तो बहुत शर्म लगती है जो है। हम हमने सभी देखा भी होगा कि हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी अगर आपने ऑपरेशन थिएटर की तरफ निगाह डाली हो, और वहां पर जो भी डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो भी एंटर करता है ऑपरेशन थिएटर में, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। एंड आप अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी अगर देखें, तो आपको ताज्जुब होगा कि कर्टेन भी ग्रीन कलर के होते हैं, कारपेट भी ग्रीन कलर का होता है। और इवन जो पेशेंट को जिस टेबल पर लिटाया जाता है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद ग्रीन कलर्ड क्लोथ। और
ये प्रैक्टिस फिर मैं बता रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल में नहीं है, एक सिटी में, एक कंट्री में नहीं है। यू कैन गो टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एनी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फाइंड कि एवरीवन इज फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस। अब ऐसी क्या खास बात है ग्रीन कलर में कि पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया उसको? अगर हम लोग चार लोग भी, अगर मैं कहूँ आपसे कि हमें ये काम करना है, तो हम लोग एक मत नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कोई ऑब्जेक्शन करेगा। बट ग्रीन कलर के बारे में पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसी क्या खास बात है ग्रीन कलर में जो है? और मैं अभी एक टेड टॉक में बात कर रहा था और बता रहा था कि ग्रीन कलर का क्या पर्पस है। तो इमीडिएटली द लॉट ऑफ पीपल दे ऑब्जेक्टेड कि मिस्टर जैन, यू जस्ट गो ऑन द इंटरनेट एंड यू सी व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग द ग्रीन कलर। तो मैंने भी देखा इंटरनेट पे क्या लिखा हुआ है। तो इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि ग्रीन कलर इज वेरी सूदिंग टू द आइज। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आर वी गोइंग फॉर एंटरटेनमेंट इन द ऑपरेशन थिएटर? वी नीड द सूदिंग कलर। और सूदिंग कलर तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। मुझे ग्रीन अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक अच्छा लगेगा, किसी को व्हाइट अच्छा लगेगा जो है। पूरी दुनिया तो एक मत नहीं हो सकती इस चीज के लिए जो है। और वो कहते हैं नहीं, ये तो सूदिंग कलर है। तो मैंने कहा कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, दैट इज ओके एक्चुअली, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर एंटरटेनमेंट इन द ऑपरेशन थिएटर। हमें तो आंख भी उठाने की फुर्सत नहीं होती वहां पर जो है। वी आर फुली कंसंट्रेटिंग ऑन द पेशेंट बिकॉज इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द पेशेंट। एक मिनट का भी समय नहीं होता किसी के पास जो है। तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन द ऑपरेशन थिएटर? रिक्वायरमेंट ये है कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द पेशेंट। तो वी कैन नाइदर बी टू स्लो नॉट टू फास्ट बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। क्योंकि अगर हमने जरा सा भी गलती कर दी तो नेचुरली पेशेंट की लाइफ एंड डेथ का सवाल है एक्चुअली। तो हमें नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखना है। हम घबरा भी ना जाएं, या कुछ देरी भी ना करें, या अपने आप प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट की लाइफ जो है खतरे में हो सकती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो ऑपरेशन थिएटर में है कि द पीपल हु आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, दे हैव टू कीप देयर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। और ज्योतिष में जैसे मैंने कहा कि प्लैनेट है, 9 प्लैनेट हम लोग कंसिडर करते हैं। उसमें से प्लैनेट है मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं हिंदी में जो है। एंड बुध इज अ प्लैनेट विच कंट्रोल्स आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो हम लोग जो प्लैनेट मरकरी की हेल्प लेते हैं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वाइल परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, द डॉक्टर एंड द पैरामेडिकल स्टाफ, दे हैव टू कीप देयर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। और पूरी दुनिया, मैंने कहा कि इस्तेमाल कर रही है। आप किसी भी जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, मैंने कहा कर्टेन भी ग्रीन है, कारपेट भी ग्रीन है, और जिस टेबल पर पेशेंट को लिटाया जा रहा है उसके ऊपर भी ग्रीन कलर का कपड़ा है। तो पहली चीज तो सूदिंग कलर हर व्यक्ति को एक नहीं हो सकता, और पूरी दुनिया उसके लिए एक मत भी नहीं हो सकती एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो है। बट यहाँ पर आप कहीं भी जाइए, किसी भी दुनिया के कोने में जाइए, वहाँ पर हर जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें ग्रीन कलर ही आपको मिलेगा, बिकॉज वी टेक द हेल्प ऑफ द प्लैनेट मर्करी टू कीप आवर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। तो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में, और हम लोग देखते हैं कि जजेस हों, एडवोकेट्स हों, वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं। लोअर कोर्ट में जाएंगे तो एक ब्लैक कलर का कोट पहन लेते हैं। और अगर हायर कोर्ट में जाते हैं तो दे कवर द एंटायर बॉडी विद द ब्लैक गाउन। अब कोर्ट में ब्लैक की क्या जरूरत पड़ गई? वहाँ तो ब्लैक कलर ऐसा तो नहीं है कि सबको बहुत अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, कि आर्गुमेंट करने में मजा आता है उसमें ब्लैक कलर में जो है। ब्लैक कलर का पर्पस क्या है? और मैंने कहा कि पूरी दुनिया ने मान लिया उसको जो है। और कोर्ट में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? कोर्ट में भी इसे क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ ए लिटिगेंट, और हम नहीं चाहते कि
कोई भी डिसीजन हम बहुत जल्दीबाजी में दे दें, या बिना केस को पढ़े लिखे, बिना सुने हुए, बिना दोनों तरफ के प्रोस एंड कॉन्स को एग्जामिन किए हुए कोई डिसीजन हम कर लें। तो वी हैव टू अवॉइड दैट एक्चुअली। और जो ब्लैक कलर है, ज्योतिष में जो प्लैनेट सैटर्न है, शनि है, उसका रंग ब्लैक होता है। और क्योंकि लोअर कोर्ट में जो स्टेक इन्वॉल्व हैं वो कम होती हैं, तो हम लोग कोट पहन लेते हैं ब्लैक कलर का। लेकिन जो हायर कोर्ट हैं, जहां पर स्टेक इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होती हैं, वहाँ कवर द एंटायर बॉडी विद द ब्लैक गाउन। तो एक तो हम जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें, वो हमारा पर्पस सर्व हो जाता है। और दूसरा, जो प्लैनेट सैटर्न है, इसे प्लैनेट ऑफ जस्टिस। और जब सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, तो इट मेक श्योर दैट वी डोंट डू इनजस्टिस टू एनीवन एक्चुअली। सबके प्रति हम न्याय करें, अन्याय ना करें। और वही हमारा पर्पस भी है कोर्ट में जो है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सभी जगह पूरी दुनिया में कोर्ट में जो है वो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया। और थोड़ा आगे चलते हैं। दिल्ली में, आप लोग सब दिल्ली के ही हैं, तो हमें सब ध्यान है कि कुछ वर्ष पहले प्राइवेट सिटी बस सर्विस होती थी यहाँ पर जो है। और गवर्नमेंट ने पहले ब्लू लाइन बस सर्विस शुरू की। ऑल बसेज वर ऑफ द ब्लू कलर। फिर बसेस की शॉर्टेज हुई, तो एक दूसरा फ्लीट इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रीन कलर बस सर्विस। ब्लू लाइन के बाद ग्रीन कलर बस सर्विस शुरू हुई। उसके बाद बसेस की फिर शॉर्टेज हुई, तो कहा कि रेड लाइन बस सर्विस और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। रेड लाइन बस सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी, और क्या हुआ, जैसे ही रेड लाइन बस सर्विस इंट्रोड्यूस हुई, हम सभी जानते हैं कि कितने एक्सीडेंट हुए। And lot of people, large number of people, were crushed under the wheels of these buses. और इतने एक्सीडेंट हुए कि विद इन ए कपल ऑफ मंथ गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द रेड लाइन बस सर्विसेज फ्रॉम देयर फ्लीट। इट्स ऑन द रिकॉर्ड। आप देख लीजिए कि दिल्ली में जब रेड लाइन बस सर्विस शुरू हुई थी, उसके बाद कितने एक्सीडेंट हुए। और उन एक्सीडेंट के कारण गवर्नमेंट को अपने फ्लीट में से रेड लाइन बस सर्विस को निकालना पड़ा। और क्यों, ऐसा क्यों हुआ? और मैं यही एक टीवी इंटरव्यू में बात भी कर रहा था, तो नेचुरली द एंकर आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, मिस्टर जैन, व्हाट आर यू टॉकिंग, हैव यू एवर बीन टू मुंबई? मैं कहा, यस आई हैव बीन टू मुंबई, बट हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन दोज बसेस? कहता, वहां तो सारी रेड कलर की बसेस है, वहां तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उसको समझाया कि रेड कलर हमारा जो प्लैनेट मार्स है, मंगल है, उसका है। और मंगल से जो प्रभावित लोग होते हैं, दे वेरी हेस्ट इन एक्शन, बहुत जल्दीबाजी करते हैं, वो वेट नहीं करते किसी का भी जो है। और एक खास बात और है मंगल ग्रह की, कि अगर ऐसे लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इम्पोज किया जाए, देन दे बिकम वेरी प्रोडक्टिव। और जैसे हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, तो दे आर आल्सो गवर्न बाय द प्लैनेट मार्स। मार्स उनका भी सिग्निफिकेटर है। लेकिन आप देखिए कि उनके, एक तो ट्रेनिंग उनको प्रॉपर दी जाती है, और डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाता है। आप कभी पुलिस वगैरह से आप डिसिप्लिन हटा लीजिए वहां पर, फिर देखिए कैसे बिहेव करेंगे वो लोग। तो मैंने कहा कि जो बॉम्बे है, मुंबई में, वहां पर गवर्नमेंट है बस सर्विसेज, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइवर कंडक्टर को, और वहाँ डिसिप्लिन भी इम्पोज किया जाता है। इफ एनी कंडक्टर सेज थांबा, देन नोबडी कैन डेयर टू एंटर द बस। कोई व्यक्ति जो है वो बस में एंटर नहीं कर सकता जो है। जबकि दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में हुआ कि उस टाइम ये प्राइवेट बस सर्विस थी, ड्राइवर्स की कमी थी, तो जिसको भी पकड़ पकड़ के बिना प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई उनको, और उनको ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया।
तो जैसे ही वो ड्राइवर के सीट पर बैठे तो मंगल का असर आ गया, नेगेटिव असर जो है। तो उन्होंने बहुत जल्दीबाजी करना शुरू कर दिया। दे कुडंट कंट्रोल एक्चुअली, क्योंकि कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो उसके कारण जो है वो बिल्कुल दे बिकम बर्सर, मतलब उन्होंने इतने एक्सीडेंट किए कि अल्टीमेटली जो है वो गवर्नमेंट को रेल लाइन बस सर्विस अपने फ्लीट से निकालना पड़ा जो है। ये रिकॉर्ड में है, कोई भी इसको देख भी सकता है। और हम लोग कहाँ तक गए हैं और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले मैं जो वर्गो साइन के लोग परफेक्शन ढूंढते हैं हर समय, दे वेरी फसी टाइप ऑफ पीपल, वेरी निट पिकी टाइप ऑफ पीपल, दे वांट परफेक्शन एवरीवेयर। और छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो खराब होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए दे क्लियरली मेंशन इन देयर एडवर्टीजमेंट दैट वर्गो साइन पीपल नीड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एक्चुअली। और उसी में न्यूज आइटम में दे रोट अबाउट चाइना कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन चाइना। और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें कहा कि 92.4% people in China, they pay attention to their horoscope. They consult their horoscope regularly. चाइना की बात बता रहा हूँ मैं जो है। और अभी कुछ वर्ष क्या, लास्ट ईयर ही जो है, जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने ऐसे टीवी खोला, लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। तो टीवी में दिखा रहे थे कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बैठे हुए थे। और उसमें दिखा रहे थे कि ही विल फाइल द नॉमिनेशन एट 12:43। मुझे एग्जैक्टली ध्यान है अभी भी कि उसमें कहा कि 12:43 पर जो है वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एंड जैसे ही 12:43 हुआ, स्टूड अप एंड हैंडेड ओवर द पेपर टू रिटर्निंग ऑफिसर। अब बताइए 12:43 कहाँ से आया? किसी साइंटिस्ट ने तो बताया नहीं होगा उनको कि 12:43 बहुत अच्छा समय है उनके जो है, किसी ज्योतिष की एडवाइस ली होगी उन्होंने शायद। और उसके बाद ओथ सेरेमनी हुई कैबिनेट की। उसमें भी आप देखिए कि 6:45 का टाइम, शाम का कोई टाइम नहीं होता उस सेरेमनी के लिए जो है, 6:45। तो कहाँ से आया वो भी तो किसी जोशी ने बताया होगा ना उनको। एंड दे ऑल फॉलोड दैट एक्चुअली। और यहाँ तक कि जो सीक्वेंस ऑफ वीकडेज है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ से आया? एंड एंटायर वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड इट। किसी ने नहीं कहा कि हम संडे के बाद ट्यूसडे रखेंगे या वेडनेसडे रखेंगे। एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्टेड कि संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। ये किसकी देन है? ये भी ज्योतिष की देन है और ये वेदों के टाइम की देन है। और इसका लॉजिक है, इसका साइंस है इसके बिहाइंड जो है, कि संडे के बाद मंडे क्यों आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आएगा। और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है उसको, पूरी दुनिया। किसी ने इसके ऊपर कोई अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं दिया जो है। और मैंने कहा कि ये पूरी तरह से लॉजिकल है, पूरी तरह से साइंटिफिक है और पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी की देन है ये। इवन संडे की छुट्टी क्यों होती है इन द एंटायर वर्ल्ड? मुस्लिम रिलीजन को छोड़ दीजिए, धार्मिक कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में संडे की छुट्टी होती है। नोबडी सेज कि हम मंडे रखेंगे वेडनेसडे रखेंगे, एवरीवेयर दे कीप संडे एज हॉलीडे। क्योंकि संडे का जो लॉर्ड है, हर दिन का एक प्लैनेट कोई लॉर्ड होता है, सन है, सूर्य है। एंड सन को किसी भी रिलीजन में, किसी भी फिलॉसफी में हम उसको गॉड मानते हैं। आप कोई भी फिलॉसफी देख लीजिए, कोई भी रिलीजन देख लीजिए, सूर्य को हमेशा देवता माना गया, गॉड माना गया। क्योंकि वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सन। सन इज सपोज टू बी लाइफ गिविंग प्लैनेट फॉर ऑल ऑफ अस। तो जितना हम सन की पूजा करेंगे, जितना भी हम लोग
सन का आशीर्वाद लेंगे, उतनी हमारी लाइफ बेटर होगी, उतनी हमारी लाइफ जो है बेटर होगी। तो इसीलिए संडे की छुट्टी रखी गई, जिससे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें उस दिन जो है। और होता भी है, हर धर्म के लोग संडे को कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई अपने मंदिर में जाता है, तो उसी काम के लिए यूटिलाइज भी करते हैं। तो उसका भी एक पर्पस था। जितने भी आई कैन टेल यू अबाउट इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस कि कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेते हैं वो लोग, एंड इट इज अ फैक्ट, एंड मैनी टाइम इट हैपेंस कि बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही है, तो वन ऑफ द डायरेक्टर विल कम आउट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड ही विल कॉल सम एस्ट्रोलॉजर जिनके ऊपर भी उनको विश्वास है कि ऐसा ऐसा हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं, वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। पूछते हैं ये लोग। और इवन जब हायर लेवल पर लोगों को सेलेक्ट भी करते हैं, तो उनको भी हॉरोस्कोप देखते हैं। दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर अबाउट देयर हॉरोस्कोप्स आल्सो। इससे नाउडेज इट्स अ वेरी वेरी कॉमन, वेरी रेगुलर प्रैक्टिस। और अभी कुछ वर्ष पहले 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और उसमें था उसका हेडिंग, व्हाई द मिलेनियल्स आर ऑब्सेस्ड विद एस्ट्रोलॉजी। मिलेनियल्स, मिलेनियल्स हम बोलते हैं उन लोगों को जिनका बर्थ 1981 से 1996 के बीच में हुआ है। और कहा कि इस समय सैन फ्रांसिस्को से लेकर दिल्ली तक इतने सारे एस्ट्रोलॉजी के ऐप बन रहे हैं, और इतना सारा पैसा लोग उसमें लगा रहे हैं। और कहा कि इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस मिस्टिकल सर्विसेज इंडस्ट्री, विच इज अबाउट $10 बिलियन, $10 बिलियन। और इतना ज्यादा लोग जो है एस्ट्रोलॉजी ऐप में पैसा लगा रहे हैं। और जैसे हम जानते भी हैं कि आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजी ऐप्स हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वन कंसल्ट देम। वो बात अलग है कि वो कितने जेन्युइन हैं नहीं हैं। जो हमारा प्रयास है या माँ भारती चैनल का प्रयास है कि नॉलेज देकर जिससे हमारा शोषण ना हो, हम एक्सप्लॉइट ना हो और लोगों के द्वारा, उसी दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो ये न्यूज़ आइटम था, उसमें एक MTV इनसाइट सर्वे हुआ था अबाउट मिलेनियल्स, व्हाट दे से अबाउट एस्ट्रोलॉजी। आपको ताज्जुब होगा कि उसमें जो 75% मिलेनियल्स थे, उन्होंने कहा कि यस, द एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, इसका इफेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर जो है। एंड आई एम टॉकिंग मिलेनियल्स, नॉट पीपल लाइक अस। और ये उसमें सर्वे में कहा था कि 65% लोग मिलेनियल्स दे रेगुलरली कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स, रेगुलरली कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स। और US में तो एक पब्लिकेशन है, तो उसने कहा भी कि सबसे बड़ा कारण जो इसमें डेटिंग के ब्रेक का कारण होता है, दैट इज द एस्ट्रोलॉजिकल साइन, नॉट मैचिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल साइन। और जितने भी जो यंग लोग हैं वहाँ पर, वो डेटिंग के लिए भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट एज फार एज यूज ऑफ दिस नॉलेज इज कंसर्न। लेकिन शर्माते हैं हम एडमिट करने के लिए, जो है कोई एडमिट नहीं करना चाहता। इसका भारत का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वेदों का अंग है ये, जिसको हम वेदांग कहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अंग जिसको हमने कहा कि दे आर द आईज ऑफ द वेदास। लेकिन नहीं मानते लोग। बट धीरे धीरे जो प्रयास हैं, हमारे भी हैं और लोगों के भी हैं, तो लोगों को एक अवेयरनेस आ रही है, लोगों के मन में एक उत्सुकता हो रही है इस ज्ञान को जानने की। और मैं बता दूं आपको कि आप सब बिलीव नहीं करेंगे कितने हाईली क्वालिफाइड लोग और इस विषय को बहुत डीपली इसकी स्टडी कर रहे हैं जो है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर या जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसके लिए हैं, तो प्लीज कंटिन्यू।